हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट 3 बजे वाले स्ट्रैटेजी में। ठीक है साहब, 3 बजता नहीं है लेकिन उससे पहले अपन स्ट्रैटेजी बना देते हैं क्योंकि 1:18 हो गया तो मैंने बोला कि आज पहले ही दे देते हैं, है ना? तो 3 बजे वाला स्ट्रैटेजी है, 3 बजे तक ये वीडियो अपलोड हो जाता है, 2 बजे, ढाई बजे। तो आज मैंने इसको सोचा कि पहले ही इस वीडियो को अपलोड कर देते हैं क्योंकि मार्केट समझ में आ लिया तो मैं बोला चलो कर ही देते हैं, बाकी ठीक है ना? तो कोई ऐसा हड़बड़ाने घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ सेक्टर में अच्छी तेज़ी है तो कहीं कुछ है, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। बाकी ये अपना है तो इसमें सुबह में अपना जो ट्रेडर्स बार वाले में मैंने जो वीडियो डाला था और लेवल डाला था, आप देखिए बाज़ार बिल्कुल उसी लेवल में आपको टहलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? तो कहीं कोई ऐसी विशेष समस्या देखने को नहीं मिलेगी। ये जो स्विंग का लेवल है, आज सुबह में मैंने डाल दिया था बिफोर मार्केट, तो ठीक है। तो आइए अभी डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ, नहीं हुआ। तो सबसे पहले जो हम लोग का वर्डिंग है, उस पे हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेंड पे आते हैं। साहब ट्रेंड तो अभी भी पॉजिटिव प्लस न्यूट्रल ही है, ठीक है? न्यूट्रल प्लस पॉजिटिव समझिए, न्यूट्रल ही है ना? बहुत ज़्यादा हम यहाँ उछल-कूद करने के लिए नहीं कह रहे। पॉजिटिव है और न्यूट्रल है, ट्रेंड हो गया। उसके बाद इंडेक्स में ना, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इंडेक्स एक बार ऊपर गया, हल्का सा दबाव आ गया, है ना? तो नीचे आया, बाइंग आ गया। रेंज वॉलेटाइल तो है मार्केट, ऐसा नहीं है कि वॉलेटाइल नहीं, वॉलेटाइल तो है लेकिन ठीक है। कुल मिला के आप यहाँ बोलोगे सर बहुत खरीदारी आया क्या ये? नहीं, 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 नॉर्मल ही है। और कैश में अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं पॉजिटिव हूँ। 1:30 बजे तक 1:20 हो रहा है, यहाँ मैं अभी तक पॉजिटिव हूँ, लेकिन कैश में आज एफआईएस बहुत बिकवाली नहीं कर रहे। तो आज मैं लिख दे रहा हूँ कि बहुत बिकवाली नहीं है ना? बिकवाली मतलब नहीं है, ठीक है? बहुत बिकवाली नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि नॉर्मल ही है ना? तो ये चीज़ हम बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं लगा है और बहुत ज़्यादा बिकवाली भी नहीं, मतलब नॉर्मल, मतलब कारोबार होता हुआ दिख रहा है, जो कि अच्छा है, पॉजिटिव साइड में है। आज एफआईएस भर के नहीं बेचे हैं जिस तरह कल बेचे। भाई डेली थोड़ी 8,000 करोड़ का बेच सकते हैं? ऐसा थोड़ी है कि भारत बंद हो रहा है, भारत शेयर मार्केट बंद हो रहा है। ना, 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 ठीक है, नॉर्मल है, कोई ज़्यादा हड़बड़ाने की आवश्यकता यहाँ नहीं है, फिलहाल ठीक है। और आज काफ़ी अच्छा मतलब मूव दिख रहा है, निफ्टी भी ठीक-ठाक मूव हुआ है। तो आज समय से पहले बना रहा हूँ, इसीलिए मैं बोला कि काहे नहीं, अच्छा से डिटेल से आराम से हम वीडियो बनाते हैं। तो अभी जस्ट निफ्टी में एक थोड़ा-सा दबाव आया है, तो यहाँ पर ही 42 पॉइंट डाउन है, तो कोई डाउन नहीं है। सुबह में अच्छी तेजी थी और निफ्टी भी ऊपर से, ये एक्चुअली हो रहा है फाइनेंस कंपनी में दबाव के कारण निफ्टी भी अपना सारा गेन को छोड़ता हुआ जा रहा है और बैंक निफ्टी भी अपना सारा गेन को छोड़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि फाइनेंस कंपनी के दबाव में। दूसरी बात, कल निफ्टी का एक्सपायरी है तो उसको लेके मतलब स्ट्रेटजी भी चल रहा है। अभी सेंसेक्स हल्का प्लस में है 100 पॉइंट, 100 पॉइंट मतलब हल्के ही है, और ये हल्का माइनस में है। तो इसी तरह आप सोचोगे सर तो यहाँ से ये गया नीचे, तो मेरा एक ही जवाब होगा, नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा। सुबह में अपन क्या थे, अपन यही स्ट्रेटजी पे थे कि 4 पॉजिटिव, 4 न्यूट्रल, 3 पॉजिटिव, 4 निगेटिव। निगेटिव जाएगा फिर वहां से बाउंस बैक आ जा रहा है क्योंकि डिप में बाइंग आ रहा है, ठीक है? डिप में बाइंग आ रहा है, ये बात कंफर्म है, और ये जो दिख रहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी अच्छा है, पोर्टफोलियो ठीक-ठाक है मेरा भी, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का भी पोर्टफोलियो ठीक होगा, क्योंकि हाँ, ठीक क्या, अच्छा ही है। पोर्टफोलियो में अभी आधा परसेंट से ज़्यादा का तेज़ी था, तो अभी थोड़ा डाउन हुआ है, तो कोई नहीं। ओवरऑल मेरा पोर्टफोलियो सब 1% से ऊपर निकल चुका है पॉजिटिव में, तो बढ़िया है। तो यहाँ आप सिल्वर में भी देख सकते हैं कि ठीक-ठाक मतलब अभी चल रहा है। तो एक बार थोड़ा-सा यूएस डॉलर को देख लेते हैं कि ऊपर से थोड़ा तो दबाव आया था यूएस डॉलर में, तो ये देखिए, वहाँ का जो आया था ना डाटा, जो सुबह में हम लोग बताए थे, तो उस हिसाब से ठीक है, कहीं कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। डॉलर का नीचे आना तय था, क्योंकि जिस तरह का डाटा आया था उनका, उस हिसाब से डॉलर का नीचे आना तय था, और आज इन्फ्लेशन का डाटा आता है। अगर इन्फ्लेशन का डाटा ठीक आता है तो अच्छी बात है, देखना है मार्केट उसको कैसे देखता है ना? तो फिलहाल जो है डॉलर नीचे आया, रुपया, आज रुपया मजबूत होगा। मैंने कल ही बोला था कि आज रुपया को मजबूत होना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना था, और आज देख रहे हैं कि रुपया आपको मजबूत होता हुआ दिख रहा है। शुरू में ऊपर गया, फिर नीचे मजबूत होता हुआ दिख रहा है, और ये बात हम लोग कल ही हम आपको बोले थे कि भैया रुपया मजबूत होना है आज, होना पड़ेगा आज। वो ये बात मान के चलिए, अभी होना पड़ेगा। इस तरह का हम लोग का एनालिसिस होता है कि ये नहीं कि मतलब वही है ना, होना पड़ेगा रुपया को, नहीं तो काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो अभी के हिसाब से रुपया भी थोड़ा मजबूत हुआ है। तो आप बोलोगे सर क्या, देखिए जो टूट रहा था सर, तो उसकी अपेक्षा थोड़ा नीचे आया है, तो उसको क्या बोलेंगे, मजबूत है ना बोलेंगे। नहीं तो 87 पे आज मतलब कल पहुंच गया था, तो उसकी अपेक्षा तो आज नीचे आया है, तो उसको मजबूत बोलेगा आदमी, और क्या बोलेगा। तो ठीक है, अब यहाँ रुपया में थोड़ा मजबूती आपको कंटिन्यू देखने को भी मिल सकता है, ठीक है? फिलहाल इसी मतलब सिल्वर जो था माइनस था, तो सिल्वर अभी 0.67% अप चल रहा है, और इधर भी देखिए 30-58 पे चल रहा है। कोई अभी बड़ा बूम या ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है।
तो 0.71% हो गया है, तो बढ़िया है मेरा पोर्टफोलियो में। चलिए ठीक है। गोल्ड भी आप देखिए तो गोल्ड भी ठीक है 2697 पे आ गया है, तो गोल्ड भी बढ़िया है साहब। कहीं कोई इसमें गोल्ड में जिनका है पोजीशन आराम से होल्ड करिए। हालांकि गोल्ड बहुत ज़्यादा नहीं, 0.12% का तेजी में है गोल्ड 20। ये देखिए 0.12 है, एक बार डीप आया था, वापस से घूम के ऊपर की तरफ चला है। तो डॉलर का कमजोर होना गोल्ड में मतलब आया। अगर यहाँ से डॉलर खट 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 नीचे आ गया ना, स्वाद आ जाएगा, दोनों हम लोग का बढ़िया मतलब तेजी की तरफ आगे बढ़ जाएगा। फिलहाल यहाँ देखते हैं कि अपना जो दाउ जोन है उसका फ्यूचर क्या कर रहा है, एक बार नजर मार देते हैं। तो दाउ जोन का फ्यूचर शांति से है 19 पॉइंट का तेजी के साथ, और नेस्डेक का भी 13 पॉइंट का, मतलब देखिए मत देखिए, कोई बड़ा बात नहीं है। थोड़ा सा हम निकाई को भी देख लेते हैं क्योंकि टाइम है। तो निकाई जापान का जो मार्केट है, ऐसे तो हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जापान का मार्केट साइडवेज होके गया है। और चीनी मार्केट, चाइनीज मार्केट हैंसेंग भी देखिए साइडवेज गया है, और CSI जो है ये भी साइडवेज गया है। ठीक है, तो कुल मिला के ठीक है, ये सब अच्छा चीज़ है। ब्रेंट भी यहाँ पर ही $80 के आसपास अपने आप को टिका के रखा है, तो ओके ओके बात है। और डॉलर जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है 4.78 था, तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, तो 4.76 हुआ है। थोड़ा ठंडा हो रहा है भाई साहब, इसको ठंडा होना बहुत जरूरी है। ये सब ठंडा होना तब हमारे जाके कमोडिटी वगैरह में बढ़िया मतलब चलेगा। और आज सेक्टर में देखिए तो IT भी ठीक था, फार्मा में दबाव है और फाइनेंस में थोड़ा दबाव है। बाकी ओके ओके है सेक्टर भी, ऐसा नहीं है कि बहुत किसी में ज़्यादा आपको दबाव देखने को मिल रहा है, तो ओके ओके है। बाकी स्टॉक में देखिएगा तो NTPC सरकारी कंपनी, ओ भाई साहब सरकारी कंपनी संभाला हुआ है। HDFC बैंक ठीक है, SBI ठीक है, रिलायंस ठीक है, कोटक बैंक ठीक है ना, ये सब बढ़िया है। माइनस में SCL टेक, एक्सिस बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, TCS, इंफोसिस, M&M, टाइटन हल्का हल्का है, चलेगा, कोई ज़्यादा उतना फर्क नहीं पड़ता है। कैपिटल आज फाइनेंस मजबूत है, पावर, ऑयल एंड गैस, मेटल, ऑटो, कंज्यूमर सर्विस ठीक है। माइनस में IT है ना, कंज्यूमर ड्यूरेबल है, फास्ट मूविंग है, तो ओके ओके है साहब। तो ज़्यादा यहाँ कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं इंडाइसेस को, सारे इंडाइसेस को एक बार नज़र मार के बाद में निफ्टी पे हम चलते हैं। फिलहाल निफ्टी 23,192 के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है ना। यहाँ पर ही आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 ज़्यादा तेजी में था आज भी, कल भी बढ़िया तेजी में था, आज भी 100, 500 सब हल्का 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 प्लस में। मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा ज़्यादा प्लस में। इंडिया विक्स एक बार अभी थोड़ा सा स्पाइक से ऊपर आया है, तो देखते हैं क्या है नहीं है। बाकी मिड कैप ठीक है, 250.68 है, ओके ओके है सब ठीक है साहब। चलिए आगे, निफ्टी बैंक अभी ऊपर से थोड़ा सा नीचे आया है, ऑटो में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, फाइनेंस थोड़ा सा नीचे है, और IT ओके है। FMCG में 0.21 की कमजोरी है, और IT आधा % का तेजी के साथ चल रहा है। मेटल ओके है, फार्मा में दबाव है, ठीक है, फार्मा में आज दबाव है। PSU बैंक नॉर्मल नॉर्मल है, प्राइवेट बैंक रियलिटी 1.5% है। ऑयल एंड गैस भी ओके ओके है साहब, है ना। अब चलिए आगे बढ़ाते हैं, तो स्ट्रेटजी इंडेक्स में आते हैं और निफ्टी अल्फा को देखते हैं। तो निफ्टी अल्फा 50.64 अप है, ओके। हम लोग का लो वॉलेटाइल माइनस में ही है। हम लोग का बेल का पेड़ पता नहीं क्या हुआ, बेल का पेड़ में ना बेलो लगता है लेट से उगता है जी, यहाँ फूल तो होता नहीं है, सीधा फल वाला सिस्टम है, तो इसीलिए टेंशन मत लीजिए, एक ही दिन में आपको दे देगा है ना। तो बेल का पेड़ में फूल हुआ कम ना दिखता है, सीधे हमको तो फल ही दिखता है। मोमेंटम ओके ओके है, अल्फा 200 ये सब ओके ओके है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और स्ट्रेटजी में कुछ नॉर्मल है, स्ट्रेटजी में ज़्यादातर पॉजिटिव साइड में है। थीमेटिक में आइए, कमोडिटी मजबूती के साथ है, कंजम्पशन भी ठीक ठाक है। CPSE ETF आज मैंने CPSE पे स्विंग के लिए बताया था और लेवल भी दिया था, तो कितना का था जी, 84 का था। अभी उसमें खोलेंगे तो दिखेगा नहीं, क्योंकि अभी मैंने आज शॉर्ट स्विंग में भी इसको मेंशन किया था, और 85 का लेवल के लिए मैंने बोला भी था कि 84 जब मैंने उसको दिया था तो 83.1520 के पास चल रहा था, तो फिर मैंने बोला था कि 84, तो वहाँ से ₹1 का ऊपर गया, मतलब 1.5% का आज तेजी उसमें दिखाया है ना। अब 100 में ₹1 बढ़ा तो 1% हुआ ना जी, तो 83 में है तो 1% से ज़्यादा ही तेजी हुआ ना। जब ₹1 से ज़्यादा का तेजी हुआ तो स्वाभाविक है कि 1.5% 1.25% के ऊपर तेजी हुआ, तो ये बढ़िया है। CPSE यहाँ मेरे को ठीक लग रहा है। एनर्जी में 1%, इंफ्रा 1% के साथ मजबूती के साथ चल रहा है ना। PSE भी ठीक ठाक है, और यहाँ पर ही मैन्युफैक्चरिंग में हल्का दबाव है। डिफेंस आधा % के साथ मजबूती के साथ चल रहा है। टूरिज्म ये अच्छा चल रहा है। कैपिटल गुड्स इतना छोटा इंडेक्स है ना कि क्या बोला जाए। चलिए, टूरिज्म में कुंभ के कारण होटल वाले स्टॉक काफ़ी अच्छे मजबूत आपको दिख रहे हैं। बाकी ओके ओके है। इंडिया न्यू एजेस कंजम्पशन 1% पे है। कई सारे अभी सेक्टर हुए हैं, काफ़ी छोटे सेक्टर हैं, आने वाले समय में इसमें भी अच्छा बूम आएगा। फिलहाल तो अभी चल रहा है, धीरे धीरे सब जगह ETF का हो रहा है, प्रचार भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। बाकी बॉन्ड आपको यहाँ अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ अच्छा चल रहा है। तो आज मैक्सिमम इंडेक्स तकरीबन प्लस में है, और कुछ माइनस में भी है। तो दबाव थोड़ा फाइनेंस साइड से दिखा, बाकी ऑल ओके है ना। फार्मा में दिखा और यही सब दिखा।
अब आइए थोड़ा सा हम एक बार CPSE पे नज़र मार लें, CPSE ETF। तो आज आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छी तेज़ी बनी नीचे के लेवल से। मैंने आपको 83 पॉइंट के आसपास और नीचे भी गया, ऐसा नहीं है कि हमारे बताए हुए से, मतलब मैंने सुबह में आपको 9:22 में दिया, तो ये मैंने इस जगह दिया था, है ना? इस जगह दिया था 9:22 में 83 10-20 के बीच में था, तो मैंने वहाँ से दिया और वहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने 84 का पहला टारगेट दिया था, तो वहाँ से आपको 1.5 से 1.60%। तो भाई हम पूरा तो नहीं कवर कर सकते, मतलब 1.5% आपको मजबूती के साथ यहाँ देखने को मिला और ये सही रहा मजबूती के साथ। मैं अभी भी इस पे बुलिश हूँ, ठीक है? मेरा व्यू बिल्कुल बुलिश है ना? और मैं इसके साथ, मेरे पास तो है पोजीशन और मैंने एसआईपी भी किया, जो भी है मैं इस पे बुलिश हूँ और इस पे ठीक हूँ। तो बाकी मैंने स्टॉप लॉस वगैरह भी उस पे बता दिया था। तो अब देखिए, कभी भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी कभी शॉर्ट स्विंग के लिए कोई बाई करते हैं, मान लीजिए आज ही का है, नहीं आज का नहीं बताते हैं, मान लीजिए कभी का भी है कि आपका 80 पे खरीदें और वो 82 चला गया, तो सबसे पहले आपका काम है कि ये जो अपना जो है ना स्टॉप प्रॉफिट कर लें। आप 80-50 पे अपना एक स्टॉप लॉस लगा लें, स्टॉप प्रॉफिट लगा लें, माफ़ी चाहूँगा स्टॉप लॉस बोल दिया, स्टॉप प्रॉफिट लगा लें। जिससे क्या है कि कभी मार्केट, देखिए मार्केट ही है ना, तो कभी धड़ाम से नीचे आए तो आपका निकल जाना चाहिए, क्योंकि इस समय कैश भी फ्री रहना चाहिए। ये नहीं कि सारे कैश मार्केट में लगा हो और फिर दिक्कत हो जाए। फिर वही वाली बात हो जाएगी कि ऐसा है कि बोलते नहीं है कि पोर्टफोलियो में कैश और शरीर में खून दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाए। तो अभी के समय में थोड़ा जी फूफा जी जो है ना, अभी लगता है जाग गए हैं, हमको लगा था कि जाग गए हैं, लेकिन नहीं अभी जागे हैं जी। तो अभी फूफा जी फिर से अगेन बिकवाली कर रहे हैं, ठीक है? अभी फूफा जी थोड़ा एग्रेसिव बिकवाली की तरफ आ रहे हैं और कर रहे हैं। तो ठीक है, देखते हैं, एक मिनट चलिए इसी बहाने हम लोग यहाँ पर ही देख लेते हैं। तो ये जो जगह है ना, ये जगह आपको एकदम सपोर्ट वाला जगह है, यहाँ बाइंग आ जाएगा। ये बिल्कुल चल रहा है एकदम सपोर्ट के आसपास है, तो यहाँ बाइंग आ जाएगा, ठीक है? हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ से नीचे आता है, देखिए 23,150 पे है, तो यहाँ पर ही सपोर्ट हो जाएगा। अगर नीचे आता है तो फिर 23,047 ये लेवल के आसपास आएगा, तो यहाँ सपोर्ट है, यहाँ पर ही बाइंग आ जाना चाहिए 150 के पास। मैं इसके पहले भी आपको बताया, लेकिन वो क्या करें, वीडियो में आवाज़ नहीं था इसीलिए। तो चलिए ठीक है, फिलहाल ऑल ओके है। तो ये आज देखिए वॉलेटाइल वाला दिन था, तो आज आपको देखने को मिल रहा है, तो जाने दीजिए, है ना? अगर 23,000 के पास आता है तो फिर एसआईपी वाला समय बनेगा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।